होनी को कौन टाल सकता है, ये कहावत हमने कई बार सुनी होगी और इसका लाइव एग्जाम्पल है एडिपस, जिसने अपने पिता को मारकर अपनी माँ से शादी की। एडिपस का जन्म हुआ तो उसके पिता लुइस को एक भविष्यवक्ता ने बताया कि उनका बेटा उन्हें ही मारकर अपनी माँ से शादी करेगा। इस डर से लुइस ने अपने नौकर से उस बच्चे को मारने का हुक्म दिया, पर नौकर को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने उसे एक दूसरे देश के राजा के पास ले गया जिनकी कोई संतान नहीं थी। बाद में जब एडिपस बड़ा हुआ तो एक और भविष्यवक्ता ने उसे बताया कि वो अपने ही पिता को मारकर अपनी माँ से शादी करेगा। तो इस सच्चाई से अनजान कि वो उसके असली माँ बाप नहीं है, एडिपस ने अपने देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चला गया। रास्ते में एक लड़ाई में उसने कई लोगों और उनके राजा को मार दिया और उसकी पत्नी से शादी कर ली। वो राजा कौन था और उसकी वाइफ कौन थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतने आप समझदार हो। इस रियल स्टोरी से कई सवाल उठते हैं कि क्या सच में सब कुछ पहले से ही डिटरमाइंड है? क्या हम लोग एक सिमुलेशन वर्ल्ड में हैं जिसे कोई सुप्रीम पावर कंट्रोल कर रही है और हम जो कुछ भी हैं उसकी प्रोग्रामिंग का नतीजा है? पिछले कुछ सालों में कई साइंटिस्ट ने भी इस बात का दावा किया है कि जिस दुनिया को हम देख रहे हैं वो रियल बिल्कुल नहीं, ये बस एक गेम की तरह है जिसमें हम बस कैरेक्टर हैं जो अपने अपने रोल्स को प्ले कर रहे हैं। और ऐसी ही कुछ बात भगवत गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ये भौतिक दुनिया केवल एक मोह माया है जिसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। इसमें हर एक प्राणी को अपने कर्म, धर्म और आत्मा से इस दुनिया से ऊपर निकलना है, क्योंकि आध्यात्मिक सच्चाई इसके परे है। तो क्या हमारी लाइफ एक गेम है? क्या इसमें 14 लेवल्स हैं जिन्हें पार करके हम अपने कर्मों के हिसाब से ऊपर या नीचे जा सकते हैं? और कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि स्वर्ग और नर्क पृथ्वी पर ही है। तो चलिए एक डीप डाइव लगाते हैं हिंदू ग्रंथों में, जहाँ हम जानेंगे कि अगर ये दुनिया सिमुलेशन या उसके जैसी है तो इस गेम की शुरुआत कहाँ से होती है और अभी हम किस लेवल पर हैं और इसका अंत कहाँ होगा। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं 14 लोकास की ऐसी थ्योरी और उनकी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, जो हमारे जीवन के बाद भी चलती रहती हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी सवाल नहीं बचेगा। तो चलिए हेडफोन को अपने कान पर चढ़ा लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हिंदू यूनिवर्स की सीरीज को फॉलो कर सकें। तो चलिए इस गेम को स्टार्ट करते हैं। मृत्यु जो कि एक अटल सत्य है, उसके बाद आत्मा का क्या होता है ये हम सभी के मन में एक बड़ा प्रश्न है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के किए गए कर्म ही उसकी आत्मा की अगली यात्रा का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुराई करने वालों को नर्क का दंड भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे नर्क के बारे में जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ 36 तरह के नर्क होते हैं जहाँ अलग अलग तरीके के कठोर दंड दिए जाते हैं, जैसे कि रवरवा, यहाँ आत्माओं को तेज आग में जलाया जाता है। कुंभीपका, यहाँ पे पापियों को उबलते तेल में डाला जाता है। कलासूत्र, यहाँ आत्माओं को अत्यधिक गर्मी में रखा जाता है। महारौरवा, यहाँ भूखे जानवर आत्माओं को खा जाते हैं। तमिश्र, यहाँ अंधकार में आत्माओं को पीड़ा दी जाती है। वैतारणी, यहाँ एक गंदी और गहरी नदी है जिसे पार करना पड़ता है। ये सभी दंड आत्माओं को उनके किए गए पापों के अनुसार दिए जाते हैं और उनके कर्मों के अनुसार ही उनका अगला जन्म कहाँ होगा ये तय किया जाता है। नरकलोक उन सभी 14 लेवल्स के नीचे है जहाँ पे किसी न किसी प्रकार का जीवन मौजूद है। यहाँ से मुक्त होने के बाद वो अपने कर्मों के अनुसार उतने ही ऊपर या नीचे के लोक में जन्म लेते हैं। यानी इस गेम में पॉइंट्स है हमारे अच्छे कर्म और वेपन है हमारी अच्छाई, जिससे हम 1st to 14th लेवल को पार कर सकते हैं। पाताल या नागलोक जो 14 लोकों में सबसे नीचे का क्षेत्र है, जहाँ पर नागराज वासुकी वास करते हैं। यहाँ कई शक्तिशाली नाग रहते हैं जिनके सर पर बड़ी बड़ी मणियां विद्यमान हैं, जिसका प्रकाश इस लोक को रोशन करता है। नागलोक को एक बहुत शानदार अंडरग्राउंड किंगडम के रूप में देखा जाता है, जिसके बारे में हमारे ही ग्रंथों में नहीं बल्कि कई देशों के कल्चर में दर्शाया गया है। नागलोक हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये स्थल अनमोल ज्ञान और ब्रह्मांड के राज को खोलने का दरवाजा है। कहा जाता है जो लोग योग से नागलोक की यात्रा कर लेते हैं वो अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जो इसे एक मिस्टीरियस लोक बनाता है।
एक बार जब मधु और कैटब नाम के दो बेहद शक्तिशाली राक्षसों ने ब्रह्मा पर हमला किया और उनसे वेदों को चुरा कर खुद रसताल में छुप गए, तब ब्रह्मा ने विष्णु से मदद मांगी। तब दोनों असुरों ने विष्णु के विरुद्ध युद्ध किया और अपराजित रहे। महादेव की सलाह पर भगवान विष्णु ने दोनों असुरों को नष्ट करने के लिए छल का सहारा लिया। विष्णु जी ने दोनों असुरों की शक्तियों की प्रशंसा की और कहा कि वो उन्हें वरदान देकर ही प्रसन्न होंगे। हंसते हुए घमंडी असुरों ने, जो विष्णु के खिलाफ अपनी जीत पर गर्व कर रहे थे, उन्होंने इसके बदले भगवान विष्णु को ही वरदान देने को कहा। विष्णु ने चतुराई से मधु और कैटब से उनके वध का वरदान मांग लिया। पराजित होकर असुरों ने भगवान विष्णु से पानी के अलावा किसी भी स्थान पर मारे जाने का अनुरोध किया, ये विश्वास करते हुए कि वे अभी भी भूमि पर अजय होंगे। और फिर विष्णु ने हीग्री का रूप लेकर उनका वध किया और उन्हें 12 टुकड़ों में काट दिया। भगवान विष्णु के ब्रह्मांड रूप में पैरों के नीचे के भाग में रसताल, जो कि असुरों का घर है, उसको दिखाया है, जहाँ पर अत्यंत शक्तिशाली दानव और दैत्य रहते हैं, जो बेहद क्रूर हैं और इनकी हमेशा देवताओं से दुश्मनी रहती है। और जो दैत्य या दानव बुराई को छोड़कर अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ता है, उसे असुर प्रवृत्ति से मुक्ति मिल जाती है। महाताल, जहां पर सैकड़ों और हजारों फन वाले सांप रहते हैं, जो अत्यंत क्रोधित और गरुड़ के भय की चिंता में रहते हैं। कद्रू के पुत्रों में से कुहाका, तक्षक, कालिया और सुषेण के नेतृत्व में इस लोक में रहने वाले जीव अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, जो उनके आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है। महाभारत के युद्ध में भी तक्षक नाग और अर्जुन और महाताल की राजकुमारी उल्लूपी के पुत्र ऐरावण की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। ब्रह्मदेव की हजारों साल तपस्या करने के बाद त्रकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने वरदान में 3 मायावी शहर मांगे, जिनको डिस्ट्रॉय करने के लिए तीनों को एक रेखा में रजत नक्षत्र के समय एक साथ नष्ट करना होगा। उसके बाद ही उन तीनों राक्षसों की मृत्यु हो सकती थी। ये वरदान पाने के बाद उन राक्षसों ने सभी लोगों पर हाहाकार मचा दिया और तब सभी देवों ने भोलेनाथ की शरण ली और उनसे कहा कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तब विश्वकर्मा जी ने शिव जी के लिए एक दिव्य रथ की रचना की, जिसके पहिए सूर्य और चंद्रमा थे और सभी देवता उस रथ के घोड़े। हिमालय को धनुष बनाया गया और शेषनाग को उसकी प्रतिष्ठा। भगवान विष्णु स्वयं नारायण अस्त्र बने और अग्नि को की नोक बनाया गया और महादेव ने एक ही बाण में तीनों दैत्यों के साथ उनके तीनों मायापुरी को नष्ट कर दिया। यहाँ राक्षस और दानवों का वास है, जो माया रचने में बेहद शक्तिशाली हैं। यहाँ के जीव मटेरियल हैप्पीनेस में हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुख से अभी बहुत दूर हैं। जो इस सच्चाई को समझ पाता है, उसे इस राक्षस प्रवृत्ति से मुक्ति मिल जाती है। सुतल लोक, यहाँ है महाबली का साम्राज्य, जिसे वामन अवतार कथा में मुख्य किरदार मिला। जब महाबली ने भगवान की शरण ली, तब उन्हें अनेक धन और समृद्धि मिली और वे इस लोक के राजा बनाए गए। उन्हें ये भी वरदान मिला है कि अगले मनवंतर में सवारणी मनु के बाद वे अष्टम इंद्र बनेंगे। वितल लोक, जिसे हर भवा और भवानी संभालते हैं, एक ऐसा लोक है जो शिव के एक विशेष रूप को दर्शाता है, जो अत्यंत भयावी है। और शिव का ये रूप यूनिवर्स के डिस्ट्रैक्शन का भार भी संभालता है। अतल लोक, जो कि 70,000 योजन यानी 5,60,000 माइल्स भूमि के नीचे शुरू होता है। इन्हें बिला स्वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के वासी देवों से भी अधिक भौतिक आनंद में मग्न होते हैं। इस लोक में ही अत्यधिक सुंदर मरमेड यानी मत्स्य कन्या भी रहती हैं। यहाँ अध्यात्म के प्रति बहुत ही कम या ना के बराबर ज्ञान होता है। इसी कारण इन्हें अंधेरी ग्रह भी कहते हैं, जहाँ सूर्य की किरण तक नहीं पहुँचती। We are on this level, जो लास्ट के लेवल्स को क्रॉस करके आए हैं। भूलोक, ये तो हम सभी को मालूम है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है और अभी तक हमने दैत्य, दानव, नाग, गंधर्व, राक्षस के रूप में जन्म लिया और थोड़ा बहुत अध्यात्म के बारे में समझकर भूलोक पर जन्म लिया है, जहाँ पर हम अच्छाई और बुराई के बीच में जन्म लेते हैं। यहाँ पर हमें अच्छाई और बुराई के बीच में चुनाव मिलता है और यहीं से हम अपने कर्मों के द्वारा नीचे या ऊपर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
भूअर लोक ये वो स्थल है जो हमारे सोलार सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे और हमारे सोलार सिस्टम के सभी ग्रह शामिल हैं और इसके साथ साथ इसमें सप्तऋषि मंडल और ध्रुव लोक भी शामिल है। ये सेमी देवता वर्ग है जहाँ सिद्धास, चरणास और विद्याधाराज रहते हैं और जब ये आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ते हैं तब वे लोग ऊंचाई वाले लोक में जाते हैं जो कि स्वर लोक है। भूअर लोक में अंतरिक्ष भी शामिल है जो हायर लोकास में सबसे नीचे माना जाता है और ये स्थल यक्ष, राक्षस, भूत और अन्य आकाशीय प्राणियों का आश्रय है। क्योंकि ये लोक भूलोक के तुरंत ऊपर है इसलिए ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और तारे हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा बनता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, हमने अभी तक देवों और भगवानों को सिर्फ मनुष्य के रूप में विजुअल किया है। क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए हम उन्हें भी मनुष्य के रूप में इमेजिन करते हैं। ये एक और वजह है कि हम इसे झूठ मान लेते हैं, लेकिन ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो जब हम सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के बारे में बात करते हैं तो हमें उन्हें सीधे मनुष्य के रूप में पर्सोनिफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें देवता मान लेना चाहिए जिन्होंने ग्रहों और तारों की क्रियाशीलता के लिए जिम्मेदारी स्वीकारी है। स्वर्गलोक ये वही दिव्य आकाशिक रियाम है जिसे हम स्वर्गलोक कहते हैं और जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। यहाँ इंद्र और देवी देवता अपना अडोबे बनाए हुए हैं। रंबा, मेनका, उर्वशी जैसी अप्सराएं भी यहाँ वास करती हैं जिनके सौंदर्य का वर्णन करना आसान नहीं होता। अमरावती इस लोक की राजधानी है जहाँ कर्पगा ट्री यानी इच्छा पूरी करने वाला पेड़ और कामधेनु गाय जैसी अनूठी वस्तुएं यहाँ के आनंद को बढ़ाती हैं। लेकिन यहाँ की खुशियाँ भी पूरी तरह से शांत और स्थिर नहीं होती। यहाँ के देवों को भी अपने स्वराज के लिए बार बार असुरों के साथ युद्ध करना पड़ता है जो देवों की शक्तियों पर कब्जा करने और उनकी दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं। ये लोक वही है जिसे हम हेवन कहते हैं, जहाँ पुण्य आत्माएं अपने अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए मृत्यु के बाद जाती हैं। ये सप्तऋषि मंडल और ध्रुव लोक के पार मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। प्रलय का अंत आने पर ये लोक भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन उस समय तक देवों का भी पुनर्जन्म होता है। अगर उनका आध्यात्मिक विकास होता है तो वे ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, या फिर अगर वे भौतिक आनंद में ही लगे रहते हैं तो वे नीचे के स्तरों में भी चले जाते हैं और कभी कभी उनका जन्म मनुष्य के रूप में भी होता है। महरलोक ये छूती हुई ऊंचाइयों का एक मोवेलियस प्लेस है जो कि 20 करोड़ योजन यानी कि 1 अरब 60 करोड़ माइल्स जनलोक के नीचे स्थित है। यहाँ ऋषि और तपस्वी रहते हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ जनलोक के महत्व से थोड़ी कम होती है। ये अंतर गैलेक्टिकल स्पेस में विराजमान है जिसे ब्रह्मांड को घूमने का मुख्य बिंदु माना जाता है। इस लोक में ली गई जीवों की आयु 43 अरब सोलर ईयर तक होती है। प्रलय के समय ये जीव अपने आप को सत्य लोक में परिवर्तित कर लेते हैं जहाँ उनकी आत्माएं मुक्ति की ओर अग्रसर होती हैं। जनलोक एक मिरेकल रियाम है जो तप लोक के 80 करोड़ योजन यानी कि 6 अरब 40 करोड़ माइल्स नीचे स्थित है। इस महान क्षेत्र में बड़े बड़े संत और ऋषि रहते हैं जो अन्य नीचे के लोका से भी ज्यादा आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न हैं। उन्हें ऐसी तेज गति से अलग अलग लोकों में यात्रा करने की क्षमता मिलती है जो हमारे लिए किसी भी रूप में कल्पना नहीं की जा सकती। जब अंत समय आता है तो अपने सूक्ष्म शरीर को इस संसार के सर्वोत्तम लोक सत्य लोक में स्थापित कर लेते हैं। जब ब्रह्मा ने इस यूनिवर्स की सृष्टि शुरू की तो इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, लेकिन वे सांसारिक जीवन में रुचि नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वे चारों कुमार सनाक, सनातन, सनादना और सनात हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और इसी भक्ति के कारण उन्हें ये वरदान मिला है कि उनकी आयु कभी नहीं बढ़ेगी और मटेरियल ब्रह्मांड के अंत तक वे इस तप लोक में वास करेंगे और दूसरे जीवों को अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। सत्यलोक एक दिव्य आकाश गंगा की कल्पना करो। ये इस मटेरियल ब्रह्मांड के अंत में स्थित एक हायर रियाम है। यहाँ डिवाइन आर्किटेक्ट लॉर्ड ब्रह्मा ज्ञान की बेहद सुंदर देवी सरस्वती के साथ विराजमान है। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ की टाइम स्पीड हमारे इमेजिनेशन के परे है, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन और रात हमारे टाइम लाइन के 8.6 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है और ये चीज हमारे ह्यूमन माइंड को चैलेंज करती है। नीचे के 13 लोकों में लाखों जन्म लेने के बाद, कई बुरे और अच्छे कर्म करने के बाद
बाद जब हमारी सोल पूरी तरह से प्योर हो जाती है तो हम इस यूनिवर्स के अंत तक इस लोक में वास करते हैं, जहाँ हमें कई चेंजेस से गुजरना पड़ता है। और जब हमारी सोल आध्यात्मिक सत्ता में परिवर्तित हो जाती है तब हम वैकुंठ ग्रह की ओर एक दिव्य यात्रा के लिए निकलते हैं, जो कि सत्य लोक से 26 करोड़ 20 लाख योजन ऊंचाई पर है। यू विल विन एंड गो टू वैकुंठ लोक और अध्यात्म लोक, जहाँ पर हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और उसका ही एक हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पर हम कुछ भी नहीं और सब कुछ है। इतना सब जानने के बाद एक सवाल आता है कि ये सब जानकर हमारा क्या फायदा। अगर आप अभी भी इस सवाल में घूम रहे हो तो कांग्रेचुलेशन, आप और हम दोनों साथ में नर्क लोक जाएंगे। लेकिन उधर जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको डायमेंशन के बारे में फैसिनेटिंग फैक्ट जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो, और मल्टीवर्स के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए।